जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय रुक्मिणी कृष्णा प्रभुपाद शिला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव विताय गौर सितानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को श्री चरणों में प्रणाम। 10 दिवसीय गौर कथा के आज पंचम दिन में हम लोग प्रवेश करेंगे। कल के क्षेत्र में हम लोगों ने देखा था किस प्रकार श्री राधा कृष्ण मिलित महाप्रभु शिवाजी जी के आंगन में कीर्तन प्रारंभ करते हैं और उस कीर्तन में श्रीमान नित्यानंद प्रभु जी का आगमन होता है। नित्यानंद प्रभु जी के जीवनी के बारे में हम लोग सुने कि वो किस प्रकार मुकुंद हराय प्रभु जी के घर में जन्म लिए थे एक चक्रधाम में, और फिर 12 साल की उम्र में उन्होंने गृह का त्याग किया और फिर वो 20 साल भारत के विभिन्न स्थानों में भ्रमण करने के पश्चात वो पंढरपुर पहुंचे और पंढरपुर से वो वृंदावन गए और वृंदावन के बाद वो नवद्वीप आए, जहाँ वो कान्हाई कान्हाई नाम से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को ढूंढ रहे थे। और उसी दौरान जो है नित्यानंद प्रभु का भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलाप होता है। दोनों एक दूसरे को आलिंगन करते हैं नंदन आचार्य जी की कृपा से। और फिर तत्पश्चात जो है निमाय और निताई दोनों जन जो है सची माता के गृह में जाते हैं और वहां सची माता खूब प्रेम अश्रु उनके झरझर झरझर गिरते हैं। और फिर नित्यानंद प्रभु जो है वो शिवास जी के गृह में रहने का निर्णय करते हैं। मूल उद्देश्य था इस कलिजुगी हरिनाम कीर्तन का प्रचार करना, इस हरिनाम का प्रचार करना, जीवों का उद्धार करना। कल हम लोगों ने ये भी श्रवण किया कि कुछ वहां के नवद्वीप के लोग इस हरिनाम कीर्तन से द्वेष करते थे। इस शिवास आंगन में जो नित्य रात को जो भगवान का हरिध्वनि होती थी उससे वो द्वेष करते थे और उन्होंने जो है विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र किए। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु इस कलियुग में
इस हरि नाम को, नाम आधार को, भगवान के इस नाम आधार को, भगवान के इस नाम आश्रय को, भगवान के इस नाम तत्व को प्रमुखता इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस कली युग में एकमात्र हरि नाम ही उद्धार कर सकता है जीव का। इस कली युग में जो हम जीवों का चेतना में जो गंदगी हो गई है, उस गंदगी को मार्जन करने के लिए एकमात्र उपाय है हरि नाम कीर्तन। नाम के द्वारा, नाम के द्वारा जब चेतना में शुद्धि होती है, तब क्रमश धीरे-धीरे जो है हम भगवान के रूप आश्रय को प्राप्त कर सकते हैं। और रूप आश्रय को प्राप्त करने के पश्चात हम भगवान के लीला का स्वादन कर सकते हैं। और जब लीला का स्वादन करते हैं, तत्पश्चात हम लोग धाम आश्रय ले सकते हैं। तो यानी नाम आश्रय जो है वो प्रमुख है। नाम आश्रय से रूप आश्रय, फिर उसी से जो है लीला आश्रय, और उसी से है धाम आश्रय। नाम आश्रय के बिना हम जो है भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे इस कलमश, जब तक हमारे इस चेतना जब तक हमारी शुद्ध नहीं होगी, तब तक जो हम लोग भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को हम लोग ना ही प्राप्त कर सकते हैं, ना ही हम लोग देख सकते हैं। तो भगवान इसलिए जो है इस हरि नाम कीर्तन का प्रचार करने के लिए अपने नित्य धाम गोलोक से इस पृथ्वी लोक पर, इस दुखालय में भगवान आए हैं सिर्फ हम जीवों का उद्धार करने के लिए। इसलिए भगवान जो है शिवास आंगन में ये नाम का प्रचार करके, ये हरि नाम कीर्तन करके सिर्फ ये ही बताना चाहते थे कि इस कली युग में एक हरि का नाम ले लो, एक बार हरि बोल लो, एक बार कृष्ण का नाम ले लो, और अपना जीवन को उद्धार करो, भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करो, भगवान की सेवा में सेवा को प्राप्त करो। तो इस प्रकार जो है शिवास जी के आंगन में कीर्तन नित्य होता था। और कुछ लोग थे जो शिवास आंगन में इस कीर्तन का उन लोग विरोध करते थे। एक दिन इसी प्रकार शिवास जी गंगा किनारे टहल रहे थे, प्रातःकालीन समय था, और वो स्नान करने गए। उसी समय उनमें से कुछ लोगों ने वहां पर गंगा घाट में उनको घेर लिया और कहा, ए शिवास, ये रात को तुम लोग जो डेली कीर्तन करते हो, इससे हम लोग का जो है खाना और सोना सब एकदम दुविधा में हम लोग पड़ गए हैं। ये नाटक तुम लोग बंद करो। अगर तुम लोग इसको बंद नहीं करोगे तो हम लोग शहंशाह को जाके कंप्लेन करेंगे, और शहंशाह जो अपने सैनिकों को भेजेगा और तुम लोग का नाम कीर्तन को बंद करेगा, और वो जो निमाय है ना, उस निमाय को जो है उसको जेल में डालेंगे, तब जाके तुम लोग सुधरोगे। तो ऐसा जब वो सुनते हैं तो वो बहुत दुखी, बहुत चिंतित हो जाते हैं, और चिंतित होकर जो है वो अपने घर पे आते हैं। तब वो सोचते हैं कि भगवान ने नाम आश्रय का इतना बड़ा स्वरूप बताया है, नाम आश्रय को जो आधार बताया है, और इस नाम आश्रय के लिए महाप्रभु नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु हमेशा बोलते हैं कि जितने भी तुम्हारी कला है, जितना भी तुम्हारी योग्यता है, जितनी भी तुम्हारी निपुणता है, वो सबको तुम व्यवहार करके इस नाम आश्रय का, तुम इस नाम आसाधन को तुम जो है इसको परिपूर्ण पूरे मन से उसको एकचित होकर जो है भगवान से एकाग्रता करो, भगवान का नाम जाप करो। तो ये जो हम लोग जो से देख रहे हैं कि भगवान ने यहाँ सिखाया है हमें कि हमें अपना पूरा जितना भी स्किल है, जितना भी हम लोग में बुद्धि है, जितने, क्योंकि बुद्धि जो है हमारी वो कृष्ण के लिए है, वरना बुद्धि जो है ये कुछ नहीं है, अबुद्धि है, ये कुबुद्धि है अगर कृष्ण से युक्त नहीं है तो एक बहुत सुंदर उदाहरण इसका हम लोग ले सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, जो वृंदावन गए वहां पर शाह जी का मंदिर है। ये शाह जी का मंदिर जो है, दो भाई थे, शाह कुंदन लाल जी और शाह फुंदन लाल जी। ये दो भाई थे, दोनों लखनऊ से थे, नवाब थे, बहुत पैसे थे उन लोग के पास में। उस जमाने में बोला जाता है कि उनके पास जो संपत्ति थी वो करीब करीब 60 लाख रुपए के आसपास की संपत्ति थी उस जमाने में। तो वो जो है दोनों को, कुंदन लाल जी और फुंदन लाल जी दोनों को जो है किसी भगवत भक्त के आश्रित होकर वो कोई आश्रय मिला, उनका कोई कृपा मिली, उन लोग को विश्व वैष्णव की कृपा मिली, वो जो है राधा रमन जी की कृपा मिली, और वो वृंदावन आ गए दोनों भाई। दोनों भाई वृंदावन आकर जो है भगवान के
नित्य नित्य लीला का उन लोग आस्वादन करने लगे, उनका कीर्तन करने लगे। उन लोग जो नवाब थे उन लोग चप्पल पहनना छोड़ दिए। अच्छा, वस्त्र जो है सिर्फ एक वस्त्र पहनते थे। और जो भी उनके नौकर चाकर, जब उन लोग लखनऊ से आए तो 1000 नौकर चाकर लेके आए थे, किंतु जैसे ही वो ब्रज में पहुंचे उन सबको नौकरों को छोड़ दिया। हुक्का पीते थे, हुक्का छोड़ दिया। और उन लोग जो है वहां पर, उनमें बहुत योग्यता थे दोनों भाई में, खूब सुंदर कीर्तन करते थे, खूब सुंदर उन लोग का आर्किटेक्चरल उन लोग का ब्रेन था, और खूब अच्छे से उन लोग को मैनेजिंग करना आता था हर चीज, क्योंकि लोग वैश्य परिवार से थे उन लोग, तो इसलिए उन लोग बहुत निपुण, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे। तो दोनों जन जो है अपनी जितनी उनमें निपुणता थी, जितनी उनमें कलाकृति थी, जितना ही उनमें अपना एक्सपर्टाइज था, वो सब कुछ जो है वो भगवान की सेवा में लगाए। और उन्होंने जो है ये शाहजी का मंदिर बनाया। और उस जमाने में जो शाहजी का मंदिर बना हुआ है, आप लोग कोई जाएंगे देखेंगे, वो एकमात्र मंदिर है इंटायर वृंदावन के अंदर में जिसके खंबे जो है, खंबे की आकृति जो है वो कहीं दिखने को नहीं मिलती है, इंटायर ब्रज में वो दिखने को नहीं मिलती है। उस जमाने में उन्होंने उस ढंग से जो है उस मंदिर को बनवाया। और जीवन के अंत समय में जब बड़े भाई कुंदन लाल जी जब मृत्यु के नजदीक जब थे, तो उन्होंने क्या कहा अपने छोटे भाई को और सभी वहां के भक्तगणों को कि देखो, मेरा अब जो शरीर जो है ये ज्यादा दिन का नहीं है, और मैं भी जो अब मृत्यु की सैया पे आ गया हूँ, अब मेरे से भजन कीर्तन भी नहीं होता। बस मेरी एक प्रार्थना है कि मेरी जब अर्थी निकले तो इस अर्थी को कोई कंधा नहीं दे, क्यों? नहीं तो ब्रज रज का वियोग हो जाएगा। तो वो क्या किए, सभी भक्तों ने उनको एक मलमल के लाल रंग के कपड़े से उनके पांव को बांधा, और वहां पर ब्रज की रज बिछाकर उनको वहां से घसीटते हुए जो उनको यमुना जी के किनारे लेके गया। क्यों? क्योंकि ब्रज की रज का वियोग नहीं हो जाए। हाँ, कैसे भक्त, कैसे महान भक्त, कैसा अनुभव, कैसा प्रेम। तो इस प्रकार जो है वहां पर सोच रहे हैं, शिवाजी सोच रहे हैं कि महाप्रभु की ये आज्ञा है, महाप्रभु का ये पालन है कि हमें समस्त अपना ज्ञान को, अपनी सारी जितनी भी हमारी योग्यता है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए हम लोग को उपयोग करना चाहिए। मगर यहाँ पर तो ये लोग जो है व्यवधान डाल रहे हैं, इन लोग तो मुझे कष्टप्रद कर रहे हैं। तो अपने घर पे आए, घर में आके जो उनका घर में जो विग्रह जहां पर था वहां पर वो जो बैठ गए, वो प्रार्थना करते हैं नरसिंह देव भगवान से, क्योंकि नरसिंह देव भगवान कौन है? सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान है। नरसिंह देव भगवान से प्रार्थना करने लग गए, हे नरसिंह देव, हे नरसिंह देव हमें बचाइए, हे नरसिंह देव, हे नरसिंह देव, हे नरसिंह देव। आवेश होने लग गया। हाँ, वो नरसिंह देव का प्रार्थना कर रहे हैं, शालिग्राम रूप में नरसिंह देव थे, उनको तुलसी चढ़ा रहे हैं। उसी टाइम पर गदाधर पंडित आए, वो भी तुलसी चढ़ा रहे हैं। और उसी समय नरसिंह देव भगवान को, महाप्रभु को मालूम चला, और महाप्रभु दौड़ते आए और शिवास आंगन में घुसकर प्रवेश करके उनका जो मंदिर था उस मंदिर में प्रवेश करके उस सिंहासन पे बैठ गए। और सिंहासन पे बैठ के पूरा नरसिंह आवेश महाप्रभु में, नरसिंह अवतार जैसे स्वयं नरसिंह रूप में भगवान पधारे हैं। और अब महाप्रभु जो क्रोधित होकर बोल रहे हैं कि कौन कौन मुझे मारेगा? शहंशाह मारेगा, आने दो, पकड़ने दो। हरिनाम कीर्तन को बंद करेगा, आने दो, मुगलों को आने दो। कौन बंद करता है? मैं देखता हूँ। इन अधमों को, योनियों को मैं देख लूंगा। हाँ, ये सब अज्ञानी है। इस प्रकार से जो है महाप्रभु जो खूब क्रोधित होते हैं, इन सब का मैं आज संहार करूंगा। जब इस टाइप से जब बोलते हैं तो संहार करूंगा, जब बोलते हैं तब वो शिवास पंडित और जितने जन भी परिषद जो रहते हैं भगवान के, वो सबको डर जाते हैं। शांत हो महाप्रभु, शांत हो, हे नरसिंह शांत हो जाइए, हे नरसिंह शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। उसी समय वहां पर पास में नारायणी थी। नारायणी जो थी ये एक 4 साल की लड़की थी जो शिवाजी की भतीजी थी। और यही नारायणी कौन है? ये नारायणी जो है वृंदावन ठाकुर जी है, इनकी माँ है। वृंदावन ठाकुर जी ने चैतन्य नहीं, चैतन्य चैतामी नहीं, चैतन्य भागवतम लिखा था। और यही नारायणी माता जो है अपने पुत्र को बोली, जो देखी, जो कथा बोली, उसी चीज को जो उन्होंने इसमें चैतन्य भागवत में उन्होंने लिपिबद्ध किया था। जो जो देखा था उसी को लिपिबद्ध किया था। तो वो बोली नारायणी इधर आओ। नारायणी जो थी वो क्या थी? जन्म से गूंगी थी और बहरी थी। तो बोली नारायणी इधर आओ, मैं अभी हरि बोल बोलूंगा, तुम नृत्य करो, तुम गुणगान करो, तुमने मुंह से बोलो। हाँ, मैं नरसिंह हूँ। तो बोल के वो नारायणी को बुलाते, नारायणी को बोलते हैं हरि बोल। इमीडिएटली नारायणी जो है मुंह से बोलने लगते, कीर्तन कर लेते, बेहोश हो जाती है, भगवान का हरि कीर्तन करती है। हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नारायणी को देख के वहां पे वो सोचते शिवाजी की ये क्या चमत्कार हो रहा है। हाँ, ये किस प्रकार का चमत्कार है। शिवाजी और जो है महाप्रभु के चरणों में तुलसी अर्पण कर रहे हैं, बोल रहे हैं हे नरसिंह शांत हो जाए, नरसिंह शांत हो जाइए।
तो सारे जितने लोग थे वहां पर, नदिया के लोग सब वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और सब कोई क्या करते हैं, गंगा से कलश में पानी लेके आते हैं, गंगा जल लेके आते हैं और भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। जब गंगा जल एक के ऊपर एक के ऊपर कलश में गंगा जल ला रहे हैं और नरसिंह देव भगवान का अभिषेक कर रहे हैं और बोल रहे हैं, हे नरसिंह भगवान आप शांत हो जाइए, हे नरसिंह भगवान आप शांत हो जाइए। और इसी दौरान क्या होता है, एक दुखिया बोल के एक तो औरत रहती है, वो भी वो भी गंगा लेके आती है, वो गंगा से जल लेके आती है कलश में, मगर वो क्या करती है, नरसिंह देव भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाती है, वो लाकर जो है शिवाजी जी को देती है कि शिवाजी आप चढ़ाइए। तो नरसिंह जब महाप्रभु देखते हैं ये कौन है, तो शिवाजी बोलते हैं कि ये दुखिया है, हमारे घर में काम करती है। दुखिया? महाप्रभु के होते, नरसिंह के होते हुए कोई दुखिया नहीं हो सकता है। जाओ तुम गंगा से कलसी से गंगा से जल लेके आओ और तुम मेरा अभिषेक करो। दुखिया जो है लेके आती है और हिचकते हिचकते है वो भी जो है महाप्रभु का अभिषेक करती है। महाप्रभु का अभिषेक करते ही वो फिर चरणामृत को पान करती है, चरणामृत पान करते वो गदगद हो जाती है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते करते वो लोटपोट करती है भगवान के नित्य नित्य नाम में, दिव्य नाम में, और खूब उन्माद उसमें उत्पन्न होता है। और महाप्रभु बोलते हैं अब इसको कोई दुखिया नहीं बोले क्या, ये आज से दुखिया सुखिया है। और तब से जो है वो भगवान के नित्य दासी बन गई है, वो भगवान की सेवा में वो हमेशा के लिए वो रह गई। महाप्रभु का इस प्रकार जो है अभिषेक होता रहता है, इस प्रकार नरसिंह देव भगवान का अभिषेक हो रखा है। विभिन्न भोग लाए जाते हैं, जो महाप्रभु एक बेला खाते थे वो महाप्रभु को आज जो है गिरिराज जी की तरह 56 भोग लगाया जाए, पहाड़ के जैसे आज जो अन्नकूट हो रहा है और जो है भगवान उसको ग्रहण कर रहे हैं। और उसके बाद जो है भगवान की आरती होती है, महाप्रभु की आरती होता है, सब कोई आरती में हिस्सा लेते हैं, खूब जोर जोर से गाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि 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 बोल। कीर्तन हो रहा है, हाँ, सब कोई जो है गुणगान कर रहे हैं, भगवान का उस रूप का आस्वादन कर रहे हैं, हाँ? जो कोई नरसिंह रूप में भगवान धारण कर रखे हैं, मगर उसको जो है कोई कृष्ण रूप में देख रहे हैं, कोई नारायण रूप में देख रहे हैं, कोई राम रूप में देख रहे हैं, सभी को उन्माद हो रहा है, सब कोई कृपा प्राप्त कर रहे हैं। और उसी समय जो है महाप्रभु जो है जो नरसिंह रूप में आए हैं वो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। शिवास आशीर्वाद प्रणाम करते हैं तो बोलते हैं शिवास, और सबको क्या करते हैं आशीर्वाद दे रहे हैं। और उनको जो है उनकी पुरानी बातें, कुछ कुछ पुराने उनके जन्मों की, कई जन्मों की जो बातें उनको बता रहे हैं। तो शिवास को बोलते हैं, शिवास याद है तुम स्कूल में जो है तुम एक बार भागवतम का तुम चर्चा कर रहे थे, मेरा मेरा दिव्य नाम का गुणगान कर रहे थे और तुमको जो है क्लास के सारे शिष्य जो तुमको निकाल दिए थे। तुमको याद है जब तुम 15 साल की उम्र थे तब तुम जो है बीमार पड़ गए थे और उस टाइम पर तुमको कौन बचाया था, मैंने ही तुमको बचाया था। तो शिवास प्रभु सोचते हैं कि भगवान आप इतनी पुरानी पुरानी बातें बोल रहे हैं, कैसे आपको याद रह गया, कैसे आपको मालूम है। फिर हरिदास आता है, हरिदास को बोलता है, हरिदास प्रणाम करते हैं तो हरिदास को बोलते हैं, हरिदास जो फुलिया ग्राम में जो गोड़ाई काजी जो तुमको जो प्रहार किया था, जो तुमको 22 बाजार में जो तुमको कोड़ों से जो मारा था, तुमने जो है हरि नाम कीर्तन कर रहा था, मगर तुमको जो है उस कोड़ों की मार की चिंता नहीं थी, तुम सिर्फ ये चाह रहे थे कि वो जितने भी सैनिक लोग जो था वो हरि बोल बोले, एक बार हरि बोल बोले। तो तुम जानते हो वो जो कोड़े की जो तुमको मार पड़ी थी, उनका दाग, उनका चिन्ह, उनका कष्ट किसने सहन किया था। तो भगवान जो अपना पीताम्बर हटाते हैं, महाप्रभु अपना पीताम्बर हटा के अपनी पीठ दिखाते हैं कि देखो उन कोड़ों के सारे दाग जो है मेरे पीठ पर है। भगवान ने उन कोड़ों को सहन किया। सची माई आती है, सची माई दूर पे से खड़ी रहती है कि आज ये मेरे निमाई को क्या हो गया है, ये किस प्रकार की लीला हो रही है। तो उतना देर में नित्यानंद प्रभु जो है वो शिवास जी को इशारा करते हैं कि सची माता को भी लेके आओ। आज सची माता भी अपने पुत्र से जो भगवान है उनसे वो कृपा प्राप्त करेगी। तो सची माता आती है, सची माता प्रणाम करती है। तो नरसिंह भगवान जो महाप्रभु वो बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, सची माता तुम कृपा के योग्य नहीं हो,
क्यों? क्या बात हो गया? क्योंकि तुमने वैष्णव अपराध किया है। कैसा वैष्णव अपराध किया है? क्योंकि तुम मन से सोचती हो कि अद्वैत महाप्रभु जो है, जिसके कारण जो है विश्व रूप सन्यासी हो गया, और जिसके कारण जो है अब निमाई भी जो है गृह को त्याग करने वाला है। निमाई जो है ये कृष्ण के प्रति उन्माद इसमें उत्पन्न हो गया है। ये वैष्णव अपराध है, इसके मन में ऐसी खोट है। तो मैया बोलती है कि तो अब मेरे पे कृपा कैसे होगी? हाँ, मेरे को भी जो भगवान आप कृपा करोगे, आप तो करुणा निधि हो, आप तो भक्त वत्सल्य हो, तो मेरे पे कृपा कैसे होगी? तो बोले जहां जिस भक्त के चरणों में तुमने अपराध किया, उस भक्त से ही तुमको माफी मांगना पड़ेगा। मगर अद्वैत आचार्य तो प्रणाम कैसे करेंगे? तो माँ कैसे अद्वैत आचार्य को प्रणाम करेगी? फिर भी माँ जाती है अद्वैत आचार्य के पास में। तभी अद्वैत आचार्य जो है वो स्वयं मैया को प्रणाम करते हैं, और तब जाके जो है भगवान जो है वापस जो सची माँ आती है। तो भगवान इस आज जो है पहले बार अपने दोनों चरणों को सची माता के सर पे रखे हैं। ये है कृपा, ये है भगवान की कृपा। तो इस प्रकार जो है खूब सुंदर ये नरसिंह अवतार भगवान ने दर्शन कराया सभी को। और उसके बाद महाप्रभु शांत हुए। करीब करीब 3 प्रहर बाद, 3 प्रहर बाद जो है महाप्रभु शांत हुए। शांत होने के बाद जब उनको वापस जब चेतना आई, तो पूछे, अरे शिवास, मैं यहाँ कब आया? ये इतना जल क्यों हो रखा है घर पे? क्या हुआ? मैंने कोई विशेष कुछ गलती की क्या? कुछ ऐसा हो गया क्या? तो शिवास बोलते, नहीं, गलती आपसे नहीं प्रभु, गलती हमसे हुई, जो हम आपको साधारण एक व्यक्ति समझ रहे थे, मगर आप तो स्वयं भगवान है। तो इस प्रकार जो है महाप्रभु ने वहां पर अपना क्रोध जाहिर किया। और तत्पश्चात जो है महाप्रभु सोचे कि नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी जो नाम आचार्य है, इन सबको जो अब नगर नगर और डगर डगर हर घर घर में, पूरे नदिया ग्राम के हर घर घर में इन लोगों को भेजना पड़ेगा, और वहां जाके कृष्ण का प्रचार करना पड़ेगा। अब जो है सिर्फ शिवास आंगन में ये कृष्ण प्रचार नहीं हो सकता है, यहाँ ये इससे काम नहीं चलेगा। तो ये हरिदास ठाकुर जी कौन है? क्योंकि हरिदास ठाकुर जी को ये सेवा मिली नित्यानंद प्रभु के साथ में। नित्यानंद प्रभु की जीवनी के बारे में हम लोग ने सुना, हमने समझा नित्यानंद प्रभु कौन थे। आइए अब हम लोग जो है हरिदास ठाकुर जी के बारे में समझते हैं। हरिदास ठाकुर जी भगवान के अंतरंग परिषद है। किस प्रकार? ब्रह्मा जी जब ब्रज लीला हुई थी, जब भगवान की ब्रज लीला हुई थी, उस टाइम पर ब्रह्मा जी ने एक अपराध किया था। उन्होंने भक्तों के प्रति एक अपराध किया था। उन्होंने ब्रह्म विमोहन लीला जो है, उसके अंदर ब्रह्मा जी ने जो है गोपियों को जो है, गोपियों को और ग्वाल बालों को, सखाओं को और गैयों को जो उन्होंने 1 साल के लिए जो है अपने ब्रह्म लोक में चुरा के ले गए थे। तो इससे जो है भगवान बहुत क्रोधित हो गए। और फिर 1 साल बाद जब वापस ब्रह्मा जी आए, तो उन्होंने भगवान को खूब प्रार्थना की, बहुत उन्होंने माफी मांगी, और उन्होंने ब्रह्मा जी ने खूब रुदन किया। और उस रुदन से जो आज भी वृंदावन में जो रंग जी का मंदिर है, वहां पर ब्रह्म कुंड है, ब्रह्मा जी का वो रुदन का वो कुंड है वहां पर। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि तुमने जो ये अपराध किया है, ये जो भक्तों का जो अपराध किया है, जो वैष्णवों का अपराध किया है, वैष्णव के प्रति जो अपराध किया है, इस पे तो कोई क्षमा का कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने इंद्र को भी, इंद्र का अपराध किया था। इंद्र ने जो है 7 दिन जो उसने वृष्टि की थी, उसका भी मैंने उसको अपराध की क्षमा दी, क्योंकि वो अपराध उसने मेरे प्रति किया था। मगर तुमने जो अपराध किया है, वो मेरे परम गोपों के लिए किया है, गोपांगनों के लिए किया है। तो इसमें तो तुमको कोई वो नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी खूब प्रार्थना करते हैं, बहुत लंबी स्तुति करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, मगर इसके लिए क्या है, तुमको 2 काम करने पड़ेंगे। बोले क्या काम करना पड़ेगा? बोले एक तो तुमको तुम्हारा ये जो पाप है, ये पाप को दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए, एक तो तुमको मेरा नाम का जाप करना पड़ेगा, और दूसरा क्या है, तुमने भक्तों का ये किया, भक्तों का तुमने अपराध किया है, तो भक्तों का ही तुमको गुणगान करेगा। तो इस कलियुग में है ब्रह्मा जी ने जो है 2 अवतार लिए। एक लिए हरिदास ठाकुर में, हरिदास ठाकुर के रूप में, जो वो नाम आचार्य बने, और उन्होंने जप किया, भगवान का नाम लिया। 3 लाख 3.25 लाख नाम भगवान का डेली लेते थे। और उन्होंने एक और उन्होंने इनकारनेशन लिया, वो हो गया नाभा गोस्वामी के रूप में, जो भक्तमाला किताब लिखे थे, ग्रंथ लिखे थे, और उसमें जो उन्होंने भक्तों का गुणगान उसमें किया है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी जो है ये स्वयं हरिदास ठाकुर जी है। हरिदास ठाकुर जी महाप्रभु से करीब करीब 35 साल बड़े हैं। और
एक मुसलमान घर में जन्म लिए थे और इनका पिताजी का नाम था खान उल्लाह और ये बुधन ग्राम में जन्म हुआ था इनका। तो जब इनका जन्म हुआ खान उल्लाह के घर में, तब वो जन्म लिए, जन्म लेने के बाद वो अब दूध नहीं पीते हैं। तो उनके घर से थोड़ा दूरी पे एक हिंदू संत महात्मा रहते थे। तो उनके कानों में ये बात पड़ी, तो वो आए, आके वो बोले कि खानुल्लाह जी, ये आपका जो पुत्र है, ये कोई वैष्णव है। तो ये ऐसे तो आपके घर का दूध पिएगा नहीं, इसको भोग रूपी प्रसाद रूप में इसको गाय का दूध देना पड़ेगा, ये उसी को ही ग्रहण करेगा। और ठीक वैसे ही हुआ। हाँ, हरिदास जी जो है, मुस्लिम घर में जन्म हुआ, उनका उस समय हरिदास नाम नहीं था, कुछ और नाम रहा होगा। तो हरिदास जी को जो है वो दूध रूप में उन्होंने दूध को ग्रहण किया और हरिदास जी 12 साल तक उस मुसलमान घर में थे, खानुल्लाह के घर में थे और 12 साल तक उन्होंने गाय का दूध ही सेवन किया। उन्होंने इवन उस घर का एक अन्न का दाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। और फिर 12 साल की उम्र बाद जो है वो घर का त्याग कर दिए और घर का त्याग करके जो है वो जंगल की तरफ चले गए। जिस प्रकार नारद मुनि जो है उनकी माँ का जब शरीर शांत हो जाता था, वो भी जंगल की तरफ चले जाते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम भी यहाँ देखते हैं कि आज जो है हरिदास ठाकुर जी जो है गृह का त्याग करके जो है जंगल की तरफ चले जाते हैं। जब वो जंगल में जाते हैं तो उसी समय उनकी मुलाकात होती है श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी के साथ में। तो माधवेंद्र पुरी जी कौन है? माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य हुए ईश्वर पुरी जी और ईश्वर पुरी जी के शिष्य हुए श्रीपाद चैतन्य महाप्रभु जी। तो माधवेंद्र पुरी जी से उनकी मुलाकात हुई और माधवेंद्र पुरी जी को वो श्री चरणों में उनको पकड़ लिए और माधवेंद्र पुरी जी को बोले कि आप मुझे अपना लीजिए, मेरे को उद्धार कीजिए। मैं जो है एक यवन परिवार में जन्म लिया हूँ, मेरे को इस यवन परिवार से, इस जन्म से मेरे को मुक्त कीजिए। उस मुक्ति की क्या तरीका है, आप मेरे को कृपा करके आप दीजिए। आप संत है, आप महात्मा है, आप वैष्णव है। तो माधवेंद्र पुरी जी सारी बात सुने और माधवेंद्र पुरी जी फिर उसको बोले, तब माधवेंद्र पुरी जो है पहला बार उनको नाम दिए हरिदास बोलकर। फिर क्या बोले, हे हरिदास, एक कृष्ण नाम जो तो पाप करे, पापीरो साध्य नाय से तो पाप करे। एक कृष्ण नाम इतना पाप को हर लेता है कि पापी का भी कैपेसिटी नहीं है कि इतना वो पाप कर सके। तो हे हरिदास, तुमको जो है मैं नाम दीक्षा देता हूं, तुम मेरे पीछे पीछे दौड़ाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार 3 बार महामंत्र का जाप कराकर माधवेंद्र पुरी जी ने हरिदास ठाकुर जी को नाम दीक्षा दिया और साथ में उनको कहा, हे हरिदास, तुम आज से जहां भी जाओगे, जिस परिस्थिति में रहोगे, जहां भी रहोगे, तुम तुलसी के पौधे के पास में तुम अपनी तपस्या करोगे, अपना हरिनाम कीर्तन करोगे और जहां जहां तुम जाओगे इस तुलसी पौधे को अपने साथ साथ लेके जाओगे। तो हरिदास जी जहां कहीं भी जाते, अपने बात की लीला में जहां कहीं भी वो गए हैं, हमेशा जो है तुलसी जी को माथा पे धारण करके वो पैदल लेके गए हैं और फिर जहां जहां भी उन्होंने विश्राम किया है, वहां पर गोबर की थेप लगाकर वहां पर जो है तुलसी जी को रखकर, तुलसी जी के सामने बैठकर जो उन्होंने अपना ये 3 लाख, 3.25 लाख जो है जप किया उन्होंने। तो इस प्रकार जो है माधवेंद्र पुरी जी की परम कृपा से जो है हरिदास जी को नाम दीक्षा मिली और माधवेंद्र पुरी जी ने उनको एक कॉफिन दिया, सिर्फ मतलब कोई वस्त्र नहीं, सिर्फ एक कॉफिन दिया और एक तुलसी माला उनको दी और साथ में एक और उनको कहा कि हे हरिदास, आज से जो है तुम 3.25 लाख नाम जप करो। उसमें कैसे जप करना तुमको? 1 लाख करना उच्च स्वर में यानी दोनों हाथ उठा के कीर्तन रूप में नित्य करते करते कीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दोनों हाथ उठाकर हरिदास जी जो है 1 लाख जब जो है उच्च स्वर में करते थे।
फिर 1 लाख जप जो है वो मानसिक रूप में करते थे, मानसिक जप करते थे, और 1 लाख जप जो है वो उपांशु जप करते थे। हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से वो 3 सवा 3 लाख जप करते थे। तो हरिदास ठाकुर जी नाम जप करते करते उस अंचल में, जिस अंचल में वो थे, जहाँ पर उनकी नाम दीक्षा हुई थी, लोगों में उसका प्रभाव पड़ा, लोग दर्शन करने के लिए उनके यहाँ आते थे। तो ये जो हमेशा हर युग में और हर अवतार में और हर लीला में देखा गया है, कुछ ना कुछ नास्तिक लोग रहते हैं। तो इस हरि नाम का प्रचार जब कर रहे थे हरिदास जी, तो उस टाइम पर वहाँ पर रामचंद्र खान बोल के भी वहाँ रहते थे। तो रामचंद्र खान देखिए कि इस प्रकार अगर ये हरिदास की अगर नाम के प्रचार अगर होता रहेगा, तो उनके लिए, तो मुसलमान लोग के लिए ये बहुत असुविधा का काम हो जाएगा। तो वो एक चिंतन किए कि ये जो संत महात्मा लोग जो होते हैं, इनको अगर बदनाम कर दिया जाए तो बस इनका ये लीला जो है समाप्त हो जाती है। तो वो क्या किए, एक चिंता किए, वो एक ठो षड्यंत्र किए, और वो एक ठो वेश्या के पास गए, और उस वेश्या का नाम था चंचला। तो चंचला नाम की उस वेश्या के पास गए और चंचला को बोले कि हे चंचला, मैं तुमको बहुत धन दूंगा। एक युवक है जो जिसका नाम हरिदास है, और वो जो है खूब नाम जप इत्यादि करता है, तुमको जो है सिर्फ उसके पास जाना है और उसको थोड़ा आलिंगन करना है, और फिर जो है मैं कुछ गांव वालों को वहां पर लेके आऊंगा, और फिर जो है उसको जो हम लोग गांव से निकाल देंगे। चंचला बोले कि बहुत आसान काम है, तो कोई बड़ा बात नहीं है। तो चंचला हरिदास जी के बारे में पता करती है, तो उसको मालूम चलता है कि हरिदास जी नित्य रात को जो है वो नाम जप कर किया करते हैं। तो वो सोची कि सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन टाइम वही रहेगा कि मैं रात को ही जो है हरिदास को जो है बदनाम के लिए उसको, जो जिस कार्य से मैं जाऊंगी वो कार्य उस समय हो जाएगा। तो वो पहले दिन गई हरिदास जी के पास में, और हरिदास जी को जाके बोलती है, हे प्रभु, मुझे स्वीकार करो। तो हरिदास जी सोचे सोचे फिर बोले कि ठीक है, संत है, महात्मा समझ गए किस कारण से आई है। तो हरिदास बोले कि हाँ देवी, आप थोड़ी देर बैठो, मेरा आज का कुछ जप बाकी है, मैं वो जप कर लेता हूँ। तो हरिदास जी को तो उच्च स्वर में जप करना था, तो वो उच्च स्वर में जप कर रहे हैं। जप करते 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे जप करते 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 सुबह हो गई। सुबह हो गई तो फिर चंचला ने सोचा कि अब तो सुबह हो गई, अब तो ये काम करना ठीक नहीं रहेगा। तो हरिदास ठाकुर आए चंचला के पास में, चंचला को बोले कि हे चंचला, हे मैया, आज मेरे कुछ जप रह गए थे, इसलिए जो है रात्रि भर मेरे को जप करना पड़ा। कोई बात नहीं, तुम कल रात्रि को आना और आज रात्रि को आना फिर से, मैं जो है तुम्हारी जो इच्छा है वो मैं पूर्ण कर दूंगा। ठीक है। तो चंचला जो है जाती है, जाके जो है उसको बोलती है कि रामचंद्र खान, मैं आज चेष्टा की थी मगर आज नहीं हुआ, मगर आज रात को एकदम पक्का 100% हो जाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो चंचला वापस जाती है दोबारा उस रात को। महाप्रभु फिर वही, हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चंचला आती है, चंचला आके बोलती है कि हे प्रभु, मैं तो आ गई हूँ। तो रामचंद्र तब हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि ऐसा है कि जैसे आज तो महीना का लास्ट दिन है, तो पूरे महीने के अंदर में मैं हर दिन प्रतिदिन में 3 लाख नाम लेता हूँ, यानी मैं महीने में 1 करोड़ नाम लेता हूँ भगवान का। और पूरे महीने के अंत में आज मेरे को पता चलेगा, मैं हिसाब करके देखूंगा कि कितने सारे मेरे नाम छूट गए हैं, तो वो सारे नाम तो मेरे को जप करना पड़ेंगे ना। तुम थोड़ी देर बैठो, बस मेरा जप हुआ और मैं आ जाऊंगा। तो चंचला बैठी रहती है, सारा रात वो सुनती रहती है हरिदास ठाकुर जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करते करते तो पूरी रात बीत जाती है। वापस हरिदास ठाकुर आते हैं, बोलते कि मैया, मुझे माफ करना, क्या करूं, बहुत सारी माला पेंडिंग हो गई थी, उन सबको समाप्त करने करने में भोर हो गई है।
कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम आज रात को ना, आज रात को एकदम 100%, ठीक है, तुम्हारी जो मनोकामना इच्छा वो पूर्ण हो जाएगी। तो ठीक है, चंचला वापस रात को आती है, तीसरे दिन रात को आती है। तीसरे दिन रात को आते तो हरिदास ठाकुर को वापस देखती है, वही हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं, आंसू प्रवाहित हो रहे हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, कोथाय आमा कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। वापस वापस निरंतर जो जप कर रहे हैं। ये दृश्य देखकर जो है चंचला का भी मन में परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, शुद्ध नाम का परिवर्तन हो गया, हरि नाम का परिवर्तन हो गया, कृष्ण नाम का परिवर्तन हो गया। इसलिए हरिदास को बोलते हैं, हरिदास जी महाराज को क्या बोलते हैं, नाम आचार्य। अगर हम लोग को जप में सिद्धि प्राप्त करनी है, अगर हमें शुद्ध जप करना है, तो हमें हरिदास ठाकुर की कृपा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मन से और मानसिक रूप से हो हम लोग को हरिदास ठाकुर जी को प्रार्थना करना चाहिए कि हे हरिदास ठाकुर जी, आप हमें पे विशेष कृपा करें, आप परम वैष्णव है, हम जो है शुद्ध भगवान का नाम जप कर सके, ऐसी आप कृपा करो हमारे ऊपर। तो ये जो वैश्या जो हरिदास ठाकुर को परिवर्तन करने आई थी, स्वयं परिवर्तित हो गई। ये जो है सुबह जब आई, ये अपने केसों को मुंडन करके आई, और हरिदास ठाकुर ने उसको क्या बोला कि ठीक है, तुम वैश्या रही होगी, अब नहीं, अब तुम हरि भक्त हो, बोलो मेरे साथ में। तो चंचला को वो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने बोलते हैं, उसको भी उसका उद्धार करते हैं, उसको नाम दीक्षा देते हैं। क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार जो है हरिदास ठाकुर जी ने जो है चंचला का उद्धार किया, और जिस कुटिया में हरिदास ठाकुर जी रहते थे वो कुटिया चंचला को दे दिए कि तुम यहाँ पर प्रार्थना करो, भगवान का कीर्तन करो, भजन करो और नाम प्रचार करो। और वहां से जो हरिदास ठाकुर जी आगे चले गए। जब वो आगे चले गए तो कुछ 1-2 दिन बाद जो है वो एक गुफा में पहुंचे। उस गुफा में वो ठहरे और गुफा में ठहर कर वो अपना वही 3 लाख नाम जप करना, मगर ऐसे नहीं गए। वो क्या किए, जिस प्रकार उनके गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया था, वो तुलसी महारानी को सर पे धारण करते करते वो लेके गए, नाम जप करते करते, कीर्तन करते करते। भक्त लोग और महाप्रभु की इस लीला में हम लोग देखेंगे, जहां भी उन लोग जाते हैं कीर्तन करते करते जाते हैं। अनर्थ की बातें करते करते नहीं जाते, कीर्तन करते करते जाते हैं। तो हरिदास ठाकुर जी भी कीर्तन करते 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 गए। उस गुफा में वो रहे कुछ दिन तक, वहां पर हरि नाम कीर्तन करते, नित्य अपना जप करते थे, अपनी साधना करते थे। और उसी गुफा में जो है एक सर्प भी रहता था। वो जो सर्प जो था वो इच्छाधारी सर्प था। और जब लोगों को मालूम चलू, आसपास के लोगों को जब मालूम चली कि इस प्रकार एक तो बहुत बड़े संत महात्मा आए हैं, तो उन लोग भी हरिदास जी का दर्शन करने आए। और हरिदास ठाकुर जी का जब वो दर्शन करने आए, तो वो हरिदास जी को बोले कि हरिदास जी, यहाँ पर इस गुफा में तो एक बहुत बड़ा सर्प रहता है, वो विषैला सर्प है, वो तो काट डालेगा। तो हरिदास बोले कि सर्प रहे कुछ भी रहे, हैं, मुझे उससे क्या मतलब, मैं तो अपने, मैं हरि का और हरि मेरा। मगर लोगों की भावनाओं को देखकर, लोगों को डर को देखकर हरिदास ठाकुर जी दूसरे दिन जो है प्रातःकालीन समय में जो है उस गुफा से निकलने के लिए आगे बढ़े। और उसी दौरान वो जो सर्प जो था वो मनुष्य रूप को धारण करते हुए आके हरिदास जी को प्रणाम करता है और बोलता है, हे मुनि, आप यहाँ से मत जाइए, क्योंकि आपने जो शुद्ध तरीका से आपने जो हरि नाम का जो जाप किया, उससे मेरा जीवन उद्धार हो गया। तो हे महाप्रभु आप मत जाइए, हे मुनि आप मत जाइए, आप यहीं रहिए और आप यहीं जो है अपना ये जाप कीजिए, और आप यहीं जो है हमारा हम सबों का उद्धार कीजिए। तो कुछ दिन वहां पर हरिदास जी रहे, और फिर हरिदास जी जो वहां से शांतिपुर की तरफ चले गए। और शांतिपुर में जो है वहां पर अद्वैत आचार्य जो है वो उनके गुरु भाई थे, यानी माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य हरिदास जी भी हुए और अद्वैत आचार्य भी हुए। दोनों जन जो है माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य ही है, अद्वैत आचार्य जी भी और हरिदास ठाकुर जी भी। तो अद्वैत आचार्य जी के घर में गए। वहां पर अद्वैत आचार्य जी के घर पे वो नहीं रहते थे, पास में ही एक घर पे रहते थे। प्रसाद पाने के लिए जो वो अद्वैत आचार्य के घर में वो नित्य आते थे, और वहीं पर जो उन लोग हरि नाम की चर्चा करते थे, गुणगान करते थे, भगवान की लीलाओं का स्वादन करते थे। तो भक्त जो है एक दूसरा के साथ जब भी मिलता है
तो वो भगवान के हरि नाम में, उसी में वो तुष्यंती च रमणती च, वो उसी में ही वो रमण करता है, भगवान के नामों में, भगवान की लीलाओं में वो रमण करता है। तो एक बार क्या हुआ, अद्वैत आचार्य जी के जो है अपने माँ पिताओं का श्राद्ध का समय हुआ। तो श्राद्ध करना है तो किसको खिलाया जाए, तो ऐसे हमेशा जो है उन लोग ब्राह्मण लोग को खिलाते थे। तो इस बार अद्वैत आचार्य सोचे कि क्यों ना जो है हरिदास ठाकुर जी को ही खिलाया जाए। और हरिदास ठाकुर जी को वहाँ, हरिदास ठाकुर जी जैसे नित्य आते थे वैसे आज वापस आए अद्वैत आचार्य जी के घर में। और वहां पर जो है वो आज जो इस श्राद्ध का प्रसाद पा रहे हैं। श्राद्ध का जब प्रसाद पा रहे हैं तो उसी समय जो है वहां पर आसपास के जो नजदीकी जो ब्राह्मण थे उनको भी निमंत्रण दिया गया था, वो सब आए। वो आके देखे कि अरे ये जो मुस्लिम घर में जो जन्मा है, ये प्रसाद ले रहा, तो इसके साथ में तो हम लोग बैठ नहीं सकते हैं। तो सभी ने क्या किया, अद्वैत आचार्य के यहाँ जो श्राद्ध का जो प्रसाद था उसको छोड़कर जो अपने घर की तरफ सब ब्राह्मण लोग वापस चले गए। जब वो घर की तरफ जब जा रहे थे तो खूब तेज बारिश, खूब वृष्टि, और जिसके कारण क्या हुआ, उनके सबके घर में जो है पानी भर गया और अग्नि नहीं रही, जिसके कारण वो खाना बना सके। तो अब क्या करें, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के जाता है, दूसरा ब्राह्मण चौथे ब्राह्मण के घर में जाके पूछता है कि भाई थोड़ी अग्नि है तो हमें दे दो, हमें हमें जो है भोग लगाना है और हमें फिर पाना है क्योंकि हम भूखे हैं। वहां पर अद्वैत आचार्य के यहाँ भी कुछ नहीं खाए हम लोग, तो किसी के यहाँ भी अग्नि नहीं है। तो उन लोग सबको ब्राह्मण लोग जो है वापस अद्वैत आचार्य के यहाँ आए। अद्वैत आचार्य को पूछे कि अद्वैत आचार्य जी, आपके घर में अगर थोड़ी अग्नि है तो हमें दे दीजिए। तो अद्वैत आचार्य बोलते कि भाई प्रसाद का काम हो गया है, अब तो अग्नि मेरे यहाँ है नहीं, मगर अग्नि एक जगह मिल जाएगी, क्या अग्नि में भी कोई भेदभाव है क्या? तो सब ब्राह्मण बोलते अरे नहीं नहीं नहीं, अग्नि में क्या भेदभाव है, अग्नि तो अग्नि है। अच्छा, तो अद्वैत आचार्य के किए, सभी ब्राह्मणों को लेकर जो है हरिदास ठाकुर जी के पास में लेके गए, जहाँ उनके पास ही में घर था। और वहां हरिदास जी को पूछते हैं, हरिदास जी आपके यहाँ थोड़ा अग्नि मिलेगा? हाँ हाँ जरूर मिलेगा। और हरिदास जी सभी ब्राह्मणों को अग्नि दिए। तो सभी ब्राह्मण जो है बहुत ज्यादा उन लोग शर्म हुए, उन लोग को बहुत ज्यादा शर्म शर्म लगा उन लोग को। उन लोग सब ने जो है हरिदास ठाकुर जी को प्रणाम किया और सभी ने माफी मांगी। और इस प्रकार जो है हरिदास ठाकुर जी वहां कुछ समय रहे, और कुछ समय रहने के बाद जो है वो बलराम आचार्य के यहाँ गए। बलराम आचार्य जो है वो चांदपुर में रहते थे। और बलराम आचार्य जी का एक तो स्कूल होता था, एक विद्यालय होता था, और उस विद्यालय में कौन पढ़ने आते थे? रघुनाथ गोस्वामी जी आते थे। तो रघुनाथ गोस्वामी जी कौन है? रघुनाथ गोस्वामी जी स्वरूप दामोदर के शिष्य हैं। और स्वरूप दामोदर जी जो है वो महाप्रभु के शिष्य हैं। और स्वरूप दामोदर जी जो है और राय रामानंद, ये दोनों जन जो है ललिता सखी और विशाखा सखी है, जो भगवान के पूरी पूरी लीला में जो है भगवान को इन लोग वहां पर नित्य पार्षद तो है ही है, और वहां पर भगवान की उस लीला में इन लोग रहेंगे। तो उसी एक्चुअल में रघुनाथ दास गोस्वामी जी को ये जो भगवान के प्रति प्रेम, ये नाम के प्रति रुचि जो है, ये उसी दिन मिल गई थी जिस दिन हरिदास ठाकुर जी गए थे। अभी तो ये शिष्य है, अभी तो बहुत छोटे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी। ये फिर बड़े होते हैं, फिर ये घर से कई बार दौड़ते हैं, फिर सनातन गोस्वामी से मिलते हैं। वो बहुत लंबी कथा है ये। और ये जो दही चिड़ा उत्सव जो होता है, ये इन्होंने ही शुरुआत की थी इसको। तो इस प्रकार जो है उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी जी से भी मुलाकात हुई थी, वहां पर बहुत छोटे थे वो। और फिर इस टाइप ऐसे ही समय व्यतीत करने के बाद जो है हरिदास ठाकुर जी फुलिया ग्राम पहुंचे। और फुलिया ग्राम में वो रहे, वहां हरिनाम कीर्तन करते थे, हरिनाम का जाप करते थे, हरिनाम का प्रचार करते थे। और लोग जो है बहुत आनंदित होते थे उनका संग में रहकर, उनका सानिध्य में रहकर, और सबको हरिनाम कीर्तन करते थे। तो वहीं पास में जो है गुड़ाई काजी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो गुड़ाई काजी देखा कि ऐसे अगर चलता रहा तो ये तो बहुत जो है मुसलमानों के लिए ये एक तो मतलब समस्या का कारण बन जाएगा। तो गुड़ाई काजी क्या किए, द्वेष से पूरे होकर वो क्या किए, बादशाह के पास गए। और वहां पर बादशाह कौन था उस समय? हुसैन शाह थे। हुसैन शाह मतलब टाउन के काउंसलर उस टाइप से थे हुसैन शाह। उनके पास जाए के बोले कि हुसैन शाह, ये बादशाह, एक मुसलमान व्यक्ति है और वो जो है हिंदुओं का धर्म अपनाकर कुछ हरे कृष्ण हरे राम ऐसे कुछ वो करता है, और जिसके कारण क्या है हमारे जितने भी मुसलमान जो है वो सब धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग के लिए एक तो अच्छी बात नहीं है। तो हुसैन शाह जो है
अपने सैनिकों को भेजकर हरिदास ठाकुर को बुलवाते हैं और हरिदास ठाकुर को बुलवा के बोलते हैं कि तुम जो ऐसा कर रहे हो, ऐसा मुसलमान में क्या क्या ऐसा मुसलमान धर्म में कमी है जो तुम इस प्रकार से तुम इस प्रकार का कार्य कर रहे हो। तो हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं कि मेरा मन जो है वो बैरागी हो गया और अब जो है बंसुरी की तान में मन लग गया। तो बंसुरी की तान में मन लग गया तो वो समझ गया कि ये जो है कृष्ण के लिए बात बोल रहा है। थोड़ा समझाया। हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि आप भी बोलो, एक बार आप भी हरि बोल बोलो, हरि बोल बोलो, आप एक बार हरि बोल बोलो, आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। तो हुसैन साहब बोले कि ऐसे नहीं मानेगा ये। तो क्या किया, अपने सैनिकों को बुलाए और बोले कि इसको लेके जाओ और 2200 बाजार में इसको घुमाओ और हर बाजार में जो इसको कोड़े मारो, तब जाके जो है ये छोड़ेगा, ये नाम लेना छोड़ेगा। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु कष्ट दिए थे, मगर भगवान नारायण ने उनकी रक्षा की, सेम उसी प्रकार हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में लेके गया। वहां पर सब कोई कोड़े से मार रहे हैं, मगर हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरिदास ठाकुर के ऊपर जो सब कोई कोड़े मार रहे हैं, अनंत कोड़े मार रहे हैं, मगर हरिदास ठाकुर जो है हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं, वो अपना आनंद में है। और जो कोड़े मारे उन सबको बोलते हैं एक बार हरि बोल बोलो, एक बार हरे कृष्ण बोलो। मैं हाथ जोड़ता हूं, एक बार हरि बोल बोल लो, एक बार हरे कृष्ण बोलो, हे कृष्ण कृष्ण हे, एक बार बोल लो। देखिए, हाँ, भक्त का उन्माद देखिए, भक्त की प्रशंसा कैसे की जाए। इधर चोट खा रहे हैं, कोड़े की चोट खा रहे हैं, और इधर जो है जो लोग मार रहे हैं उन्हीं को ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार हरि बोल बोल लो, भगवान सब आपको तार देंगे, आप लोग एक बार हरि बोल बोल लो। ऐसे मारते 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 जो है सारे सैनिक लोग जो उन लोग थक जाते हैं। तो उन लोग सोचते हैं कि ये हरिदास किस मिट्टी से बना हुआ है। तो बोलता है हरिदास, हम लोग थक गए, अब जो है तुम अगर अपना शरीर का अगर त्याग नहीं करोगे तो वो हुसैन शाह जो है हमारे शरीर का त्याग कर देगा, हमें मार डालेगा। तो क्या किया जाए? तो बोले कि ठीक है। हरिदास बोलते हैं कि अगर मेरे शरीर त्याग करने से अगर तुम लोग सबका अगर शरीर बचता है, ठीक है, बात नहीं, ऐसा ही होगा। तो हरिदास जी क्या करते हैं, इमीडिएटली समाधि लगाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं और उनको समाधि लग जाती है। तो समाधि जब लग जाती है तो कुछ लोग बोलते हैं कि चलो अब हरिदास को हम लोग जला देते हैं। तो बोले नहीं 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 नहीं, इसको मत जलाना, जलाने से हिंदुत्व का प्रभुत्व बढ़ जाएगा। तो बोले क्या किया जाए, चलो इसको दफना देते हैं। बोले नहीं नहीं, दफनाना मत, दफनाने से क्या मुसलमान लोग सोचेंगे कि इस टाइप से भी अगर कोई अगर मुसलमान से अगर मुसलमान के अगेंस्ट में जाता है, मगर उसको भी जो दफना दिया गया। तो बोले क्या करें? बोले तब एक काम करो, इनको जो है गंगा में फेंक दियो। उनको गंगा में फेंक दिया जाता है। गंगा में फेंक देने के बाद जब उनको वापस जब उनका ध्यान जब टूटता है, वापस वो गंगा किनारे आ जाते हैं। और जैसे वो गंगा किनारे आते हैं, गुड़ाई काजी लोग सब कोई वहां पर आते हैं, सब इकट्ठे होते हैं, गुड़ाई काजी आके सबको माफी मांगते हैं, सबको प्रणाम करते हैं कि हे हरिदास ठाकुर, हाँ हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। हरिदास ठाकुर बोलते कोई बात नहीं है, सब तो हरिदास नहीं होते हैं, तुमसे सिर्फ एक ही हमको प्रॉमिस चाहिए कि तुम अब जो भविष्य में किसी भी कृष्ण भक्त को तुम जो है कष्ट नहीं दोगे। और तुम स्वयं भी जो अब हरे कृष्ण का जाप करो, भगवान का हरि नाम का जाप करो, भगवान का दिव्य गुणगान करो और भगवान का ही तुम प्रचार करो। तो इस प्रकार जो है गुड़ाई काजी का भी जो है भगवान उद्धार किए। और हम देख सकते हैं जो आगे आएगी लीला में, जिसको अभी हम लोग क्रमश में चल रहा तो हम बताते हैं कि हरिदास ठाकुर जी जो है महाप्रभु जब अपने अंत लीला में जब थे, भगवान जब पूरी जगन्नाथपुरी गए, तो हरिदास ठाकुर जी जो है भगवान के साथ गए। भगवान ने सिर्फ 5 जन का चयन किया था जो उनके साथ जगन्नाथपुरी जाएंगे संन्यास के बाद, और उनमें से एक हरिदास ठाकुर जी थे। तो हरिदास ठाकुर जी जो है उनको भगवान अपने साथ लेके गए, और वहीं पुरी में जो है गंभीरा मंदिर, गंभीरा था, गंभीरा जी में ही भगवान महाप्रभु रहते थे। वहां पर राधानाथ मठ बोल के था, वहां वो रहते हैं। और राधानाथ मठ के ही पास में थोड़ा सा आगे जाकर
थोड़ा सा और आगे जाकर एक गली थी, उस गली के अंदर में एक सुंदर सा बगीचा था, उस बगीचा में जो है हरिदास ठाकुर जी वहां रहते थे। तो हरिदास ठाकुर जी क्या करते थे, जगन्नाथ मंदिर नहीं जाते थे क्योंकि उनका यौवन यवन का शरीर था। तो वो क्या करते थे, दूर से ही नील चक्र का दर्शन करते थे और नील चक्र को प्रणाम करते थे। आज भी नील चक्र पे जो है डेली भगवान के जो है ध्वजा का जो है फहरा ध्वजारोपण होता है, खूब सुंदर होता है। शाम को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास डेली होता है वहां पर। तो वो क्या करते थे, दूर से ही जो भगवान के उस नील चक्र का दर्शन करते थे और प्रणाम करते थे। भगवान नहीं जाते थे, हरिदास जी जो है वहां पर नहीं जाते थे, दर्शन करने के लिए नहीं आते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि सब वैष्णव लोग हैं, तो मैं क्यों उन लोग के इस भक्ति जीवन में मैं उनके लिए बाधा बनूं। मगर भगवान क्या करते थे, महाप्रभु क्या करते थे, नित्य सर्वप्रथम सागर स्नान करते थे और सागर स्नान करके वो जगन्नाथ मंदिर जाते थे और जगन्नाथ मंदिर में भगवान का दर्शन करते थे। तो भगवान जो है दर्शन जब करते थे और दर्शन करने के बाद जब वापस जब लौट के आते थे, तो नित्य हरिदास ठाकुर से मिलते थे और हरिदास ठाकुर से मिलने के बाद जो है वो वापस गंभीरा में चले जाते थे। तो ऐसे ही ये नित्य ही कार्य था। और महाप्रभु क्या पाते थे, प्रसाद में क्या पाते थे, महाप्रभु जो डेली जो प्रसाद पाते, महाप्रभु जो उसको ग्रहण करते थे, जो भोग को महाप्रभु ग्रहण करते थे, उसका जो उच्चेष्ट जो है वो गोविंद बोल के गोविंद सेवक था महाप्रभु का, जो उनके देखभाल करता था। उस गोविंद सेवक के द्वारा जो है गंभीरा से जो है भगवान हरिदास ठाकुर जी के लिए डेली जो है उनके लिए भेजते थे। और हरिदास जी जो है जब तक उनकी लास्ट सांस थी तब तक जो है वो महाप्रभु का खाया हुआ उच्चिष्ट को ही वो प्रसाद रूप में पाते थे। तो सोचे कैसी कृपा है हरिदास ठाकुर जी के ऊपर में। तो एक दिन ऐसे ही क्या हुआ कि महाप्रभु जो है मंगला आरती में जाते थे जगन्नाथ मंदिर में, तो वहां पर उनको एक दातुन मिला और वो दातुन को लेके आए, गर्म का दिन था। तो वो देखे कि हरिदास ठाकुर जो है गरम के अंदर में बैठे हुए हैं और हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। वो अपने नित्य जप में की सेवा में वो लगे हुए थे, नाम सेवा में वो लगे हुए थे। तो खूब धूप खूब गरम। तो महाप्रभु क्या किए, तो जो उनको प्रसाद रूप में जो मिला था दातुन, उसी दातुन को क्या किया, अंगूठा का जोर से वहां पर उसको रोपण कर दिए। और वही दातुन का गाछ जो है खूब बड़ा हुआ, खूब जल्दी शीघ्र बड़ा हुआ और वो सिद्ध बकुल का वृक्ष है। और उसी सिद्ध बकुल वृक्ष के नीचे हरिदास ठाकुर जो है सारा अपना अंत का समय, जो अपने जीवन का अंत समय जो है वही भक्ति किए, वही साधना किए। और उसी स्थान पे जो है उन्होंने इन 3 लाख जपों को नित्य करते थे और वही जो उनका नाम जो है नाम आचार्य पड़ा। तो इस प्रकार जो है धीरे धीरे हरिदास ठाकुर जी की थोड़ी उम्र बढ़ती रही और उन्हें भी उनको भी अनुभव होने लग गया कि महाप्रभु अब जो है गंभीरा लीला कर रहे हैं, मतलब अब महाप्रभु जो है अपने इस नित्य लीला से भगवान जो है अब अपने नित्य धाम को जाने वाले हैं। तो ऐसे ही जो है गोविंद सेवक जो है वो प्रसाद लाता रहा हरिदास ठाकुर जी के लिए और वो जो उनको पाते रहे। एक दिन क्या हुआ, हरिदास ठाकुर के लिए प्रसाद लाया गया और वो प्रसाद जब गोविंद सेवक जब आया, वो देखा हरिदास जी जो है बहुत ज्यादा जो है अपना शरीर को बेचैनी महसूस कर रहे हैं और उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये बात जाकर जो वो महाप्रभु को बोले। तो महाप्रभु आए, महाप्रभु आके हरिदास ठाकुर के पास आए, तो हरिदास ठाकुर जी खड़े हुए, उनको प्रणाम किए, फिर उनको सिंहासन दिया बैठने के लिए। फिर बोले कि क्या बात है हरिदास ठाकुर, तुम आजकल प्रसाद समय से नहीं पाते हो। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि महाप्रभु, जब नाम जब पूरा नहीं होता है, जब नाम सेवा पूरी नहीं होती है, तो प्रसाद का तो अधिकार ही नहीं है। जब सेवा, देखिए हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे हैं, जब नाम सेवा नहीं है तो प्रसाद का तो अधिकार नहीं है। तो महाप्रभु बोले कि तुम एक काम करो हरिदास, अपनी जो संख्या जो उसको कमा लो। हे महाप्रभु महाप्रभु, संख्या बढ़ाने की तो योग्यता है नहीं और संख्या में घटा लूं, ऐसा मत बोलिए आप महाप्रभु, आप कृपा कीजिए कि मैं नाम जप कर पाऊं। तो महाप्रभु समझ गए कि हरिदास जो है ये मानेगा नहीं, ये अपना जप करेगा ही। तो महाप्रभु चले गए और इस प्रकार कुछ दिन और जाते रहे। एक दिन की बात है, जब
गोविंद जो है वो महाप्रभु का उच्चिष्ट लेके आया और उच्चिष्ट लाकर जो है अ, हरिदास जी को दिया और दूसरे दिन जब वापस लेके आया तब देखा जो पहले दिन का जो उच्चिष्ट रखा हुआ था वो एज इट इज पड़ा हुआ है। तो महाप्रभु तो गोविंद बोले कि हे हरिदास जी, आपने कल का भी प्रसाद नहीं पाया। तो हरिदास जी बोलते हैं कि अब ये शरीर मेरा साथ नहीं देता है, मैं उठ नहीं पाता हूँ, भजन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा साधना नहीं हो पा रहा है। मगर आपने प्रसाद लाया है, प्रसाद का अपमान होगा, आप मेरे मस्तक पे इस प्रसाद को लगाइए और मेरे को हल्का-सा पवाइए, तो वो हल्का-सा प्रसाद को पाए। तो गोविंद दास क्या किया, ये सारे बात जाकर जो है महाप्रभु को बोले। तो महाप्रभु इमीडिएटली जो है अपने सब नित्य परिषदों के साथ में वहाँ पर आए और जैसे ही हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु को आते देखा तो वो खड़े हो गए और खड़े होकर जो है महाप्रभु को प्रणाम किया। हाँ, महाप्रभु को प्रणाम किया और महाप्रभु वहाँ पर बैठे और महाप्रभु जब बैठे तो हरिदास ठाकुर ने जो है महाप्रभु का चरणों को पकड़ लिया और चरणों को पकड़ लिया तो महाप्रभु सोचे क्या हो गया? तो महाप्रभु जो है हरिदास ठाकुर के जो है माथे को सहला रहे हैं, उनके छाती को सहला रहे हैं और तब हरिदास ठाकुर बोले, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, ये बोल के वो अपना प्राण को त्याग कर दिए। तो महाप्रभु और जितने भी पार्षद वहां पर थे, सब कोई गंभीर हो गए, सबको उद्वेग हो गया। हाँ, कि आज हरिदास ठाकुर ने जो जो सारा जीवन जो है नाम जप किया, आज जो वो स्वयं भगवान का दर्शन करते करते भगवान का नाम लेकर जो है अपने जीवन को भगवान को ही समर्पित कर दिया। तो भगवान ने क्या किया, हरिदास ठाकुर को उसी समय उसी पल अपने गोदी में लिया और गोदी में लेके जगन्नाथ मंदिर की तरफ आवेग से भरकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके उनको दोनों हाथों से उठाकर भगवान गए हैं और वहां पर जगन्नाथ मंदिर के बाहर के प्रांगण में भगवान ने कीर्तन किया है, भगवान ने महामंत्र का जाप किया है, वहां पर नृत्य किया और सभी पार्षदों ने मिलकर नृत्य किया। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस प्रकार जो है भगवान ने फिर हरिदास ठाकुर जी को सागर किनारे लेके गए, वहां पर उनको उनकी अंत्येष्टि क्रिया की और फिर हरिदास ठाकुर जी की जो है समाधि बनाई गई, जो जगन्नाथपुरी में ही है। ये जो हरिदास ठाकुर जी की जो समाधि है जगन्नाथपुरी में, जो इस्कॉन का जो मंदिर है ठीक ऊपर उसके ऑपोजिट में पतली सी गली गई है, उसी गली में राइट हैंड साइड में है। और यहीं से जो सागर जो किनारा है वो हार्डली 1 मिनट का सिर्फ रास्ता है। तो जो कोई भी आप लोग पूरी जगन्नाथ जाए दर्शन करने के लिए, तो टोटा गोपनाथ जी का मंदिर है और वहीं पर जो है हरिदास ठाकुर जी की भी समाधि है, उसका भी आप लोग जरूर जरूर से दर्शन करें। तो इसी के साथ जो हम लोग आज पंचम दिन का हम लोग यहाँ पर विराम देंगे और इसके साथ हम लोग एक कीर्तन करते हैं। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले, जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले, वो तो निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, जीव जागो,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. साउंड खोल लीजिए आप लोग अपना अपना. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Ram Ram, Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Krishna Hare Hare Ram, Hare, Ram Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Hare Ram, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Ram, Hare Hare Ram, Hare, Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Bol, Bol, Hari 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 Bol, Hari Ram, Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari 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 Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Hari